कृपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिजानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भोर में गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा को स्मरण करते हुए, गुरु सत्ता और भागवत सत्ता को प्रणाम करते हुए योगी जोगी सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, जो जितना कर पाते हैं वैसे ही 10-12 अभ्यासों का चयन करके योगाभ्यास प्रारंभ कर दे। एक श्वास के साथ एक अभ्यास। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्थासन, पादहस्तासन, दक्षिणाश्व संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, वामश्व संचालनासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वस्थासन, प्रणामासन। 5 से 10 अभ्यास ऐसे यहां से शुरू करना और फिर धीरे धीरे 25-50 अभ्यासों तक जाना। ऐसे 10-20 अभ्यासों से सूर्य नमस्कार शुरू किया और एक रिदम के साथ, एक अनुष्ठान की तरह। जिसकी ज़्यादा कैपेसिटी ना हो तो चाहे ताड़ासन से ही शुरू कर लें। घुटनों में बहुत दर्द है, कमर में बहुत दर्द है, बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, बहुत भारी भरकम व्यायाम नहीं कर सकते तो ताड़ासन। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, लंबे लंबे सांसों के साथ। जो ओबेसिटी के लिए 12 अभ्यास कराते हैं, ये पूरे के पूरे अभ्यास करते। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, पादहस्तासन। और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए वृक्षासन।
इतना नियंत्रण होना चाहिए शरीर पर कि हम एक एक आसन, एक एक 2-2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक कर सकें। खैर, अभी व्यायाम में योगिक जॉगिंग के 12 पोज मैं रोज़ बताता हूँ। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर ये चौथा, ये पांचवा। इतना तो सभी कर सकते हैं। जो पूरा भी नहीं बैठ सकते, पूरा नहीं उठ सकते, तो इतना तो सब कर सकते हैं। फिर ये छठा, ये सातवां, फिर ये आठवां, ऐसे ये और ये 12 अभ्यास। हम दंड के 12 बैठक, दंड के 8 और बैठक के 12 अभ्यास, ये भी आपको बताते हैं। 10 बार से शुरू करके ऐसे 10 बार तो बहुत इजीली हो जाता है। 5-5 बार करके ऐसे 10 बार कर लिया। पाँच बार इजीली हो जाता है। 5-5 बार करके 2 बार कर लिए। 10 बार दंड, 10 बार बैठक। साधारण दंड, मिश्र दंड, आराम आराम से करिए। मिश्र दंड, वक्ष विकासक दंड। एक उपाय भुजंगासन कर ले। एक श्वास में एक अभ्यास। जो जितना कर पाए, कम से कम 10 मिनट तक दौड़ लगाना, दंड बैठक लगाना, सूर्य नमस्कार कर लेना, कोई भी व्यायाम को तीव्रता पूर्वक कर लेना। आज मैं निष्कर्ष के रूप में आपको एक एक बीमारी के मात्र 5 से 7 अभ्यास, 5 अभ्यास तो सभी को याद रह जाते हैं, उतने अभ्यास बताता हुआ है। वैसे तो रोज ही मैं एक आंदोलन की तरह, अभियान की तरह इस योगा अनुष्ठान को करता और कराता हूँ। आपसे कुछ बात बता रहा हूँ। एक ही दिन में
हम इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के रोग मिटा सकते हैं। अब यहां से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। 90 से लेके 99% लोगों के रोग हम एक ही दिन में उनको रोगी से निरोगी बनाने की दिशा में बढ़ा सकते हैं। और जो मैं बार बार कहता हूँ, आज मेरी कुछ निष्कर्ष के रूप में बातों को नोट कर लीजिए। 90 से 99% लोगों को रोग मुक्त, दवा मुक्त, फिर इसके बाद ऑपरेशन और बहुत प्रकार के जीवन के दुख दर्द हैं, उनसे हम पहले दिन से फर्स्ट डे से बचा सकते हैं। मैं 90 से इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि किसी किसी के शरीर में रोग का वेग बड़ा प्रबल होता है। बॉडी की कंडीशंस, लिवर, किडनी, हार्ट की कंडीशंस एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए बीमारियों के भी ग्रेड बोले जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का कैंसर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड का फैटी लीवर है। कोरोना के भी ग्रेडिंग कर दी गई हैं, ये एसिम्टोमेटिक है, सिम्टोमेटिक है, फिर ये बहुत सीवियर है, ऐसे श्रेणियाँ बना दी गई औरतों की। खैर, चाहे जैसी कंडीशन हो आपकी, चाहे जैसी परिस्थिति हो, मनस्थिति हो, चाहे जितना रोगों ने आपको घेर लिया हो, जो मैं अब बता रहा हूँ मात्र 5 से 7 अभ्यास एक बीमारी के लिए, से ज़्यादा नहीं। अब जैसे ओबिसिटी है, कितने ही मोटे हो गए हो, आपका वजन होना चाहिए 60 किलो माना, और आपका वजन हो गया 180 किलो, 3 गुना हो गया। 60 किलो वजन होना चाहिए, 120 किलो, 180 किलो आपका वेट हो गया है। रोज आप 1 किलो वेट कम कर सकते हैं। बस जो मैं उपाय बता रहा हूँ, एक उपाय, और इसमें भी 2 ही बातें महत्वपूर्ण हैं। अक्सर लोग क्या करते थे, एक अभ्यास को 10 सेकंड किया करते थे। मैं 10 मिनट तक लेकर के गया। एक अभ्यास आसन के तौर पर 10 मिनट करना, और वो भी प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ। लोग कहते हैं कि योग में इतनी ताकत है तो इसमें भूल क्या हो रही थी, पहले क्यों नहीं हुआ ये लाभ जो आज आप कह रहे हैं कि इसे ये लाभ होता है, इसे लाभ। लोगों ने आसन तो किया, लेकिन 10 सेकंड किया। मैं 10 मिनट एक आसन करा था। लोगों ने प्राणायाम तो किया, लेकिन 10 बार, ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी प्राणायाम को 3 बार से लेकर के, जैसे बाह्य प्राणायाम, कोई भी प्राणायाम को 3 बार से लेकर के 3 बार ही शास्त्र में प्राणायाम का विधान है, और उसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को, योगी को, सन्यासी को कम से कम, मनुस्मृति में लिखा हुआ 3 बार प्राणायाम करना चाहिए। तो लोगों ने 3 बार भस्त्रिका किया, 3 बार अनुलोम विलोम। और ये आप जानते हैं, जो भी पूजा पाठ आदि में थोड़ी रुचि रखते हैं, तो आपने देखा होगा जब भी पूजा पाठ के लिए बैठते हैं तो प्राणायाम मंत्र पढ़ते हैं। अतः प्राणायाम मंत्र ओम भूम भौम सौम वहोम जनोम तपहोम सत्यम, 7 उसमें सत्य हैं प्राणायाम मंत्र में। लेकिन प्राणायाम 3 ही बार करना। दाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया, दाएं से लिया। संध्या उपासना यज्ञ करते समय 3 बार कर लेते थे। ये प्रतीकात्मक होता था ऐसे। तीन बार भस्त्रिका, 3 बार बाह्य प्राणायाम।
माने सगुण साकार के उपासनों को मैंने देखा वो अनुलोम विलोम, और जो निर्गुण निराकार के उपासक थे वो बाह्य प्राणायाम 3-3 बार करते थे। हमने कम से कम 1000 बार से लेकर के और 10,000 बार तक प्राणायाम कर रहा है। किसी भी दवा का प्रभाव, जिसको प्रभाव दर बोलते हैं, एफिकेसी रेट बोलते हैं, वो कब आता है? जब एक सुनिश्चित मात्रा में एक सुनिश्चित कोई ड्रग, कोई कंपोजिशन, कोई भी केमिकल सॉल्ट, हार्मोन, कोई भी फाइटोकेमिकल एक सुनिश्चित मात्रा में सुनिश्चित समय तक लिया जाए तब उसका पूरा प्रभाव आता है। यहाँ तो मात्रा का माने जैसे कहते हैं कि प्रारंभ मात्र था, मात्रा का भी प्रारंभ मात्र था। अब ऐसे थोड़े न लाभ होता है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि यह जो प्राणायाम है और जो आसन है और ध्यान का तो कोई ठिकाना ही नहीं। ध्यान के नाम पर तो न जाने क्या क्या लोगों ने अपने मनमाने ढंग से तमाशा बना दिया था ध्यान का। तो एक अभ्यास 10 मिनट, आप 10 मिनट जब इसको करोगे तो ये 10 मिनट में 1 मिनट में 1 मिनट में 50 बार हो जाता है। ऐसे 1 मिनट में 50 बार। दस मिनट में 500 बार हो जाएगा। अब 10-10 मिनट एक एक अभ्यास करना है, सीधा सीधा। एक अभ्यास का समय 10 मिनट। ओबेसिटी हो, डायबिटीज़ हो, फैटी लीवर हो, हाइपरटेंशन हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस हो, एक अभ्यास 10 मिनट। अब आपको मैं 5 अभ्यास बता रहा हूँ, 5 अभ्यास कर लो। जिनको मोटापा के साथ कमर दर्द भी हो जाए तो वो फिर भुजंग आसन और मरकट आसन भी कर लेना, वेट भी कम हो जाएगा और रीढ़ की हड्डी भी सेट रहेगी। अब 10 मिनट तक 5 मिनट क्लॉकवाइज, 5 मिनट एंटी क्लॉकवाइज ये अभ्यास करना है। और साथ साथ दूसरी चीज़ें बता देता हूँ। ओबेसिटी का पूरा पैकेज, फिर डायबिटीज़ का, पेट की बीमारियों का पूरा पैकेज, फिर हाइपरटेंशन का, हार्ट की प्रॉब्लम का। जिन बीमारियों से 99% लोग पीड़ित हैं, गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, 99% लोग जिन रोगों से पीड़ित हैं, उनका आज से ही, मैं आपको बता रहा हूँ, 99% लोगों को आज से ही दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओबेसिटी, एलोपैथी की दवाइयाँ पहले छूटेंगी। ये क्रम है, पहले योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी को अपनाओ, फिर अंग्रेजी दवाओं से मुक्ति पाओ, थोड़े दिनों के लिए आयुर्वेद को अपना लो, फिर आयुर्वेद की औषधियों की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर जो है जड़ी बूटियों को आप औषधि के तौर पर नहीं, आप उनको एक फूड सप्लीमेंट के तौर पर थोड़ा लेना चाहें तो फिर ले सकेंगे। जिनको ओबेसिटी है वो क्या क्या करें? 2 अभ्यास तो योगी बैठ करके ऐसे ऐसे, और एक बार में ज़्यादा नहीं हो पाता तो 2-2 मिनट करके 5 राउंड में 10 मिनट कर लें। अब अगली बात सुन लीजिए। जिनको भी ओबेसिटी है वे 3 बातों पर विशेष ध्यान दें। एक तो योगाभ्यास तो करना ही, इसके अलावा 3 बातों पर ध्यान दें। गोधन अर्क पिए। अब देखो, गोधन अर्क के 10 फायदे हैं। गोधन अर्क पीने से वेट कम होता है। गोधन अर्क के साथ में जिनको एसिडिटी हो तो उसमें मधु मिला करके पी ले तो एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनको
इंडाइजेशन है, फैटी लीवर है, जिनको चर्म रोग है तो गोधन अर्क के साथ नीम के पत्ते 8-10 चबा लें। नीम की कोपलें तो बहुत अच्छी होती है इसमें, नीम की कोपल, नीम के पत्ते 8-10। और जिनको नीम के पत्ते नहीं मिल पाते शहर वालों को, तो गोधन अर्क जो लिया आपने, दिव्य गोधन अर्क, पतंजलि और दिव्य 2 बड़े ब्रांड हैं अपने औषधियों का। दिव्य बड़ा ब्रांड है, बाकी जितने भी स्वदेशी उत्पाद है, सात्विक उत्पाद है, उसमें पतंजलि बड़ा ब्रांड है। और न्यूट्रास्यूटिकल्स में न्यूट्रिला बड़ा ब्रांड है, उसमें न्यूट्रिला बड़ी तो आप खाते ही थे पहले, अब न्यूट्रिला विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक, बी कॉम्प्लेक्स, डेली एनर्जी और डेली एक्टिव के नाम से मल्टी विटामिन। लंबे लंबे श्वास। गोधन अर्क पी लिया करें, मेदो हरवटी ले लिया करें, मेदो हरवटी या त्रिफला गुग्गल, अथवा अश्वगंधा के पत्ते चबा करके पी लें, अश्वगंधा के पत्तों की चाय बना करके पी लें। लौकी कल्प, लौकी की सब्जी, लौकी का जूस या लौकी का सूप ले लें। बहुत ज़्यादा इच्छा हो, बहुत भूख लगे तो बॉइल्ड वेजिटेबल अथवा वाटरमेलन, बस आहार में इतना रखें। अर्धहलासन, फिर पादवृत्तासन, एक एक पैर से ऐसे बड़ा शून्य बनाना। मैं योगाभ्यास भी करता जा रहा हूँ, आपको उपाय बता देता हूँ। जिनको थायराइड के कारण से भी ओबिसिटी हो तो इसके साथ साथ थोड़ा सा सर्वांग आसन या हलासन या सिंहासन, उज्जाई प्राणायाम, वो तो सब करना ही है। मोटापा के 10 कारण है। जब मैं कोई भी बात कहता हूँ तो उसका सारा सत्य मेरी आंखों के सामने, दिमाग के सामने ऐसे तैरने लगता है, और उसमें मैं अधिकतम सत्य को आप तक संप्रेषित करने का प्रयत्न करता हूँ योगाभ्यास करते करते। तो खैर, मैं बात कर रहा था ओबिसिटी का, चाहे कारण जेनेटिक रीजन से ओबिसिटी हो, चाहे ओवर ईटिंग के कारण से, लेस फिजिकल एक्सरसाइज के कारण से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से, किसी ऑपरेशन के बाद ड्रग रिएक्शन से, बहुत सिजेरियन के बाद माताओं बहनों को हार्मोनल इम्बैलेंस से, जिस भी किसी भी कारण से आपको ओबिसिटी है, एक एक पैर से, दोनों पैरों से आप कर सकते हो अर्धहलासन, पादवृत्त आसन, फिर द्विचक्रिकासन। तो गोधन अर्क से लेकर के, लौकी कल्प से लेकर के ऐसे, ये लौकी कल्प से लेकर के दोनों पैरों से, एक एक पैर से। जिनको कमर में दर्द हो दोनों पैरों से मत करना हो, एक एक पैर से ऐसे ऐसे करना, निष्ठा से करें, लगे रहे। एक एक अभ्यास 10-10 मिनट किया। आपने एक राउंड किया, ऐसे 2-3 राउंड कर लेना 10-10 मिनट के। कितना ही ज़्यादा वेट बढ़ा हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मैं कह रहा हूँ, योग पूरा करना, आयुर्वेद की औषधियाँ पूरी लेना, आहार विचार में पूरा ध्यान रखना। मैं बार बार कहता हूँ, हमने जो बहुत बड़ा लाभ पाया उसके मूल में है मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड एयर यज्ञ के रूप में हम देते हैं। हम 10 तरह का पानी पिलाते हैं रोगियों को, वो भी सुन लो जरा। जिनको ओबिसिटी है उनको गिलोय का ही पानी पिला देते। अब जैसे मैंने गोधन अर्क के फ़ायदे बताए, ऐसे गिलोय के भी 10 बड़े फ़ायदे हैं। गिलोय से वेट कम होता है, गिलोय से वेट कम होता है, गिलोय से इम्यूनिटी बढ़ती है, गिलोय से सर्दी जुकाम एलर्जी अस्थमा कफ कोल्ड दूर होता है, गिलोय से अर्थराइटिस दूर होता है, गिलोय से डायबिटीज़ अच्छी होती है, गिलोय से स्किन प्रॉब्लम्स दूर होते हैं, गिलोय से प्लेटलेट्स बढ़ते हैं, गिलोय से त्रिदोषों का संतुलन होता है, डेंगू चिकनगुनिया स्वाइन फ्लू दूर होता है। जितने भी बैक्टीरियल वायरल और फंगल डिजीज़ हैं वो गिलोय से दूर होती है। इसलिए मैं कहता हूँ गिलोय तो जिनकी कफ और वात प्रकृति है वे इसको
उबाल के ले सकते हैं। जिनकी पित्त प्रकृति है उनको तो बिना उबाले एक मोटी डंडी, उसकी अंगुली जितनी मोटी हो जाए, ऐसी मोटी डंडी लेके उसमें जितने उसके औषधीय तत्व परिपुष्ट हो जाते हैं गिलोय के अंदर, जो अंगुली जितनी मोटी होती है गिलोय, अंगुली जैसी मोटी गिलोय की डंडी लेकर के उसको रात को पानी में भिगो देते हैं, जैसे बादाम अखरोट आदि भिगोते हैं, और सुबह उसको मिक्सी में फिर डाल करके 10 मिनट 5-10 मिनट उसको अच्छे से घुमा दीजिए, उसका जूस निकल जाएगा। आपने कल देखा शिखा चौरसिया का भी 250 उसका आर फैक्टर था। ऐसे कितने मेरे पास लाइव एग्जाम्पल, उसने खाली गिलोय का जूस और एलोवेरा का जूस, खाली 2 चीज़ों का प्रयोग किया और प्राणायाम किया। जो ये आसन भी नहीं कर पाते हैं, जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये भी जो नहीं कर पाते हैं, 4 तरह के अभ्यास हम रोज़ बताते हैं। योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस फॉर ऑल, और जो ये भी न कर पाए तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम। मात्र इतना भी जो कर लेते हैं उनके सब रोग मिट जाते हैं। तो मैं कह रहा था ये गिलोय और एलोवेरा ये तो निर्दोष है, कोई भी ले सकते हैं। एलोवेरा के भी 10 फायदे। एलोवेरा पियो, एलोवेरा, वीटाग्रास और लौकी, ये तो पित्त के लिए रामबाण है, अद्भुत है। ये अभ्यास ऐसे दोनों पैरों से अथवा एक पैर से ऐसे कर लेना। एलोवेरा स्किन रोगों के लिए, एलोवेरा कैंसर के लिए, एलोवेरा इम्यूनिटी के लिए, एलोवेरा हड्डियों के मसल्स के पेन के लिए, फाइब्रोमाइल्जिया के लिए, आर्थराइटिस के लिए, जितने भी प्रकार के दर्द, एलोवेरा भी त्रिदोष नाशक है। हाँ, और एलोवेरा धातु रोगों के लिए, मासिक धर्म की अनियमितताओं के लिए, माँ बहन बेटियों के लिए, पुरुषों की इनफर्टिलिटी के लिए, कमजोरी के लिए कितना जबरदस्त है। घृत कुमारी, घृत जैसा तो चिकना होता है उसको जब आप पत्ते से निकालते हो, और कुमारी जैसा कौमार्य यौवन आपको देता है। अब बताओ, अब मैं कह रहा था ये 5 अभ्यास तो आपको बता दिए ओबेसिटी के लिए। स्थित कोणासन, चक्की आसन, अर्धल आसन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। अब ये करके फिर किसी की कमर दुखने लगती है, जैसे कमर के लिए अभ्यास तो बताएंगे ही, तो भुजंगासन और ये मरकट आसन इतना जरूर कर लिया करें। मोटापा के कारण से बीपी, मोटापा के कारण से हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, मोटापा के कारण से स्ट्रेस, मोटापा के कारण से डायबिटीज़, मोटापा से घुटनों कमर में दर्द, और मोटापा के कारण से कैंसर जैसी बीमारी भी होती है। अब बताइए, मोटापा और मोटापा के सारे कॉम्प्लिकेशंस के लिए आपको एक पैकेज बता दिया है। अब भारत में करीब 80 करोड़ लोग 5 से लेकर के 25 किलो उनका वेट ज़्यादा है। बताओ, वैसे अब जिसका वेट होना चाहिए, अब जैसे मेरा जैसा व्यक्ति जिसका 67-68 वेट होना चाहिए, अब मेरा वेट यदि 5-7 किलो भी बढ़ जाए, मेरा वेट 75 किलो हो जाए, तो सब कहेंगे अरे बाबा जी मोटे हो गए, बाबा जी मोटे हो गए। स्वामी रामदेव भी मोटे हो गए, चारों तरफ स्वर गूंजने लगेंगे मेरा 5-7 किलो भी वजन बढ़ जाए तो मैं कह रहा हूँ 5-7 किलो से लेकर के 25-50 किलो वजन जिनका ज़्यादा है, ऐसे हिंदुस्तान में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। बताओ, वैसे मैं उसको मूलतः कहूँ तो कुछ ऐसे लोग जिनकी सच में जो है समस्या है, खाने को रोटी पूरी नहीं मिलती है, हंगर एंड मेलिट्यूशन के शिकार, उनको छोड़ दीजिए। बाकी तो गांव शहर से लेकर के चारों तरफ मोटापा ने तबाही मचा रखी है। अब बताओ, एक एक रोग से 10-20% आबादी से लेकर के ये मोटापा, फिर इसके बाद पेट की बीमारियां, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तो 90 से 99% लोगों तक पहुंच जाती है प्रॉब्लम। स्ट्रेस से तो करीब 99%। पेट अपसेट है, पेट की बीमारी से करीब जो है इसमें भी 90-99% लोगों को
पेट की कोई ना कोई समस्या है तो ये मर्कटासन के 3 अभ्यास आपको बता रहा था, ऐसे जिससे जितना हो पाए रिलैक्स हो जाते। खैर मैं बोल रहा था जो पेट का भी वेट कम करने के लिए और स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी, क्योंकि वेट ज़्यादा होता है तो कमर में दर्द 99% लोगों को होता है। तो वेट ज़्यादा होगा, पेट आगे निकलेगा, कमर मतलब पेट आगे की ओर निकलता है तो कमर भी निकल जाती है, तो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो उस सब परिस्थिति में ऐसे ये भुजंगासन अंत में शवासन या मकरासन में भी। अभी मैंने 2 तरह के आपको पैकेज दिए, एक व्यायाम का पैकेज और दूसरा ओबेसिटी का पैकेज। अब अगला पैकेज स्टार्ट करते हैं, कमर दर्द। और जिनसे कोई व्यायाम नहीं हो पाते हैं वो खाली सूक्ष्म व्यायाम। अब आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा है तो ये भी सौ 200 500 बार ऐसे हाथ पैरों से ऐसे ऐसे करें, टेढ़े मेढ़े हाथ ठीक हो जाते। मैं 3 तरह की बीमारियां व्यापक पैमाने पर एक आंदोलन की तरह दूर करने की बात करता हूँ। लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज और इनक्योरेबल डिजीज, ये एस्थमा, ये आर्थराइटिस, ये सोराइसिस, ये एसएलएमएस, ऑटोमेन डिजीज, एंक्लोजिंग स्मोलाइटिस, कैंसर। कैंसर में 3 तरह का कैंसर तो 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 महीने में ही दूर हो जाता है, और मैंने ठीक किया। जिनका CA-125 प्रोस्टेट से रिलेटेड, यूट्रस से रिलेटेड जो कैंसर है, और PSA जो प्रोस्टेट से रिलेटेड कैंसर है, ये बढ़ा हुआ 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में मैंने अच्छा किया है। अब बताइए, इतना सटीक उपाय CA-125 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीना में। क्या करना है? बस ये योगाभ्यास करना है, दशमूल का प्रयोग करना है, ये गोधन का और ये सब आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन, अर्क, ये सब। और PSA में, प्रोस्टेट कैंसर में, लौकी के जूस में 5 काली मिर्च और 11 पत्ते तुलसी के। पेट के कैंसर में 11 से शुरू करके 51 पत्ते तुलसी के दही के साथ। और PSA में गोखरू पानी और पिला देते हैं। और ब्लड कैंसर में तो खाली ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन, अर्क, ये पिलाते हैं। माने ब्लड कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और यूट्रस ओवरियन कैंसर, ये तो 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में बहुत बढ़ा हुआ है। तो 2 महीने लग जाएंगे, आपको लाभ दिखना शुरू हो जाएगा पहले दिन से। अब जैसे बड़ी बीमारियां हैं, ये BP है, शुगर है, थायराइड है, ओबेसिटी है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है, लाभ की अनुभूति, लाभ की प्रतीति, बेनिफिट
लाभ की अनुभूति, फायदा पहले ही दिन से दिखने लगेगा। कुछ चीज़ों को आप देख सकते हो तुरंत, कुछ चीज़ों को अनुभव करने में आपको वक्त लग जाता है। अब जैसे रोज़ के रोज़ तो ब्लड टेस्ट नहीं कर सकते ना आर ए फैक्टर वालों का। अब आर ए फैक्टर भी 1 महीने से लेकर के 2 महीने मैं कह रहा था, उसमें हम वो कराते, कल्प कराते। तो वो 10 तरह का आहार का भी थोड़ा सा मैं पहले बता देता हूँ, सूक्ष्म व्यायाम करता करता, फिर मेरुदंड के लिए और फिर सबके लिए जो पैकेज है वो सब बता रहे हैं। चलिए, जिनको जोड़ों में दर्द है, जिनको अस्थमा है, जिनकी लो इम्यूनिटी है, त्रिदोष बढ़े हुए हैं, उनको सुबह से शाम तक गिलोय का पानी पीना। जिनका कफ कोल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, सुबह से शाम तक दिव्य पेय पीना। जिनके पेट की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, सुबह से शाम तक सर्वकल्प का पानी पिए। जिनको चमड़ी की बीमारियां बढ़ी हुई हैं, सुबह से शाम तक कायाकल्प का पानी पिए, कायाकल्प या गिलोय, बस इतना ही पिए। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, सुबह से शाम तक अर्जुन की छाल दालचीनी का पानी पिए। जिनको बहुत ज़्यादा पेट की प्रॉब्लम है, जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, 5 चीज़ों का, अथवा इसको हम पंचामृत पेय बोलते हैं। और एक पित्तर पेय, जिनको एसिडिटी बहुत बढ़ी हुई है, जीरा, धनिया, सौंफ, मुलैठी और गुलाब की पंखुड़ियाँ, इनका पानी पिए। जिनकी बहुत अधिक लो इम्यूनिटी है, उनके लिए हमने एक इम्यूनोग्रिड पाउडर बना रखा है, उसी को भिगो दें और फिर वो अच्छे से उसको भिगो करके और ये सूक्ष्म व्यायाम सब कर सकते हैं। इतना सा, ये तो थोड़ा थोड़ा मैंने प्रतीकात्मक बताया, ये सूक्ष्म व्यायाम। फिर आगे मेरुदंड के बताएंगे और फिर एक महत्वपूर्ण बात, इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस फॉर ऑल डिजीजेस, समग्र योगाभ्यास, इंक्लूसिव योग प्रैक्टिस, समग्र योगाभ्यास। समग्र योगाभ्यास के 12 पोज आपको बताने वाले हैं, सर्व रोग निवृत्ति के लिए, इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस। तो मैं बात कर रहा था अलग अलग पानी की। जिनको मस्तिष्क के बहुत अधिक रोग हैं, उनको मेधाक्वाथ सुबह से शाम तक पिलाते हैं। तो ये जो अलग अलग पानी की जो मैंने बात कही है, जिनको बहुत अधिक यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, शरीर में सूजन बढ़ी हुई है, पीएस से बढ़ा हुआ है। एक बात और बताता हूँ, यूरिक एसिड से लेकर के और किसी को किसी भी प्रकार की यूटीआई की प्रॉब्लम है। एक तो ये करोंदा आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये जो करोंदा है, ये करोंदा जो है, ये क्रैनबेरी जो जूस विदेशों में पीते हैं, पिलाते हैं, उसका भारतीय वर्जन है। क्रैनबेरी से भी ज़्यादा बेनिफिशियल है ये, इसका एक्सट्रैक्ट देते हैं। और हमने इसके ऊपर पूरा साइंटिफिक रिसर्च कर लिया, उसके बाद आपको कह रहे हैं। खैर, तो दिन भर गोखरू का पानी पिलाते हैं। ऐसे हमने ये व्यवस्था दी है। लंबे लंबे श्वास, सुबह सुबह कितनी सुहानी ये भोर है। और यदि किसी को पेड़ पौधों के बीच में, मेरे यहाँ तो देखो ऊपर नीम का पेड़ है, फिर ये वट वृक्ष है, फिर अशोक का वृक्ष है, फिर आम है, करोंदा है, चारों तरफ प्रकृति के ये सुहाने दृश्य है। शायद सबको इतना सौभाग्य ना मिल पाए कि वो प्रकृति की ऐसी गोद में हर रोज़ ऐसे योगाभ्यास कर सकें। चारों ओर मोर बोल रहे हैं। मैं रोज़ कम से कम 10 करोड़ लोगों के साथ में योग करता हूँ। रोज़ कम से कम 10 करोड़ भाई बहनों के साथ में योग करता हूँ मैं, जो मेरे साथ मेरे टाइमिंग से योग करते हैं। वैसे मैं 100 करोड़ 10 करोड़ के साथ प्रत्यक्ष
और 100 करोड़ लोगों के साथ परोक्ष रूप से मैं योग करता हूँ। ये मेरा अभी आंशिक सपना पूरा हुआ है। थोड़े दिनों में मेरा ये सपना है कि दुनिया का हर व्यक्ति 2-3 साल के बच्चों से लेकर के 100 साल तक के बड़े बुजुर्ग, ये सपना भी मेरा पूरा होगा। अभी मेरा सपना अभी अधूरा है। अभी एक दिन आएगा जब दुनिया के अभी करीब 800 करोड़ और अभी तो मुझे 50 साल से ज़्यादा और योग के माध्यम से देश दुनिया की सेवा करनी है, और आने वाले 50 वर्षों में तो करीब 1000 करोड़ की आबादी हो जाएगी और वो सब के सब योग करेंगे। वो दिन भी हम देखेंगे जब सारी दुनिया योगमय होगी। और यही हमारा संकल्प है, योगमय व्यक्ति, योगमय परिवार, समाज, राष्ट्र और योगमय विश्व, योगमय आध्यात्मिक भारत, योगमय आध्यात्मिक विश्व, यही हमारा सपना है। और इसी से सारा संसार स्वस्थ होगा, सुखी होगा। रोग, दुख, दारिद्र्य, हिंसा, झूठ, बेईमानी, कदाचार, व्यभिचार, दुराचार, अनाचार, अशुचिता, असंतोष, मार काट, चारों और हिंसा, क्रूरता, एक दूसरे के प्रति नफरत, अन्याय, शोषण, एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक तौर पर जो दुनिया में विभाजन है, ये भी योग के जरिए मिटेगा। एकत्व, सहअस्तित्व, विश्व बंधुत्व, वननेस, को एग्जिस्टेंस और हार्मनी के सूत्र में ये पूरी दुनिया बंधेगी। रोग मुक्त भी होगी दुनिया, नशा मुक्त भी होगी दुनिया, हिंसा मुक्त भी होगी दुनिया, और एक बहुत ही स्वस्थ, सुंदर, समृद्ध, वैभवशाली हम संसार देखेंगे। खैर, ये तो मैं आपको बता रहा था सूक्ष्म है, जो ज़्यादा योगाभ्यास नहीं कर पाते वो इतना ही कर ले। तो जो मैं अब बात ये कह रहा था आपसे कि 4 तरह का पैकेज का हम मुख्य रूप से अभ्यास कराते हैं। एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम हो गया, फिर यौगिक व्यायाम हो गया, फिर चाहे उसी में ओबेसिटी के लिए व्यायाम हो कर लो, मेरुदंड के लिए और फिर सब के लिए। तो मेरुदंड वाला पहले कर लेते, फिर सब वाला अंत में करवा दे। 5 ही अभ्यास करने का। ये उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन से शुरू, यहाँ से आराम, थोड़ी देर ऐसे जो पूरा कर सके वैसे पूरा। अब ये अभ्यास करवा करके मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, मरकटासन, एक पाद उत्तान आसन, अर्धपवन मुक्त आसन, सेतुबंध आसन, कटितान आसन, 5, 7, 10 अभ्यास जिससे जितना बन पाए हम करवाते। और सर्वाइकल स्प्लाइटिस, पेन स्लिपिडिस से लेकर के एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, मेरुदंड के कितने ही जबरदस्त रोग थे, हमने सब मिटाए। ये अलग बात है कि इसमें योगाभ्यास के साथ हम बस्ती भी करवाते हैं। बस्ती, सिरोधारा, अक्षितर्पण, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, पंचकर्म, षटकर्म की क्रियाएं शुद्धिकरण के लिए बहुत जरूरी है। और वात रोगों के लिए तो बस्ती रामबाण है, संजीवनी है, वो तो होनी ही चाहिए। खैर, मैं जब एक एक सत्य को, तथ्य को आपके सामने रखता हूँ तो उसमें इतना खो जाता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि देखो, इतनी बड़ी योग विद्या, इतनी बड़ी अपने पूर्वजों की विरासत हमारे पास है, उसके बाद हम रोगी क्यों हैं? भगवान ने एक एक व्यक्ति को अपरिमित शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य दे रखा, फिर हम दुखी दरिद्र क्यों हैं? मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य होता है, मैंने एक बार नहीं, हजारों बार कहा है कि मुझे 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड ये सब कोई प्रभावित नहीं करते। मेरे को सबसे बड़ा आश्चर्य ये लगता है कि एक एक व्यक्ति को भगवान ने अपरिमित ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य दिया हुआ है, फिर भी व्यक्ति क्यों नहीं अपने आप को जानता, क्यों नहीं अपने आप को जगाता, क्यों नहीं वो पूर्णता पाता? अपने आप को जानो, अपने आप को जगाओ, अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगाओ और सब स्वावलंबी आत्मनिर्भर बन जाओ। लेकिन न जाने क्यों ये इंसान को कितना प्रमाद अंदर घुस गया है, कब जागेगा इंसान? भुजंगासन, आराम से, पहले धीरे धीरे
आपने देखा है, मैंने एक एक दिन में भी 5-5, 10-10 साल पुराने कमर दर्द लोगों के ठीक किए हैं। इसमें एक्यूप्रेशर भी कराते हैं, इसमें बस्ती भी देते हैं, इसमें मर्म चिकित्सा भी कराते हैं, इसमें स्नेहन स्वेदन भी करवाते हैं। लेकिन जो जवान बच्चे हैं जिनको स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, उनको तो मैं पहले दिन 10-20 बार, दूसरे दिन 30 बार, चौथे दिन तो 50-100 बार तक करवा देता हूँ ऐसे। और कितना ही इम्बैलेंस है, बहुत ज़्यादा दर्दें आती हैं, बहुत कष्ट है, तो थोड़ा धीरे धीरे, नहीं तो जवानों को तो ऐसे 10-10 बार से शुरू करके 100-100 बार तक करवा देते हैं। और आपने देखा, अपने आंखों से देखा है, कानों से सुना है। मैं तो प्रत्यक्ष सत्य की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ मैं रिसर्च, एविडेंस, एक्सपीरियंस बेस्ड प्रत्यक्ष सत्य को अभिव्यक्ति देता हूँ। रिसर्च, इनोवेशन, इन्वेंशन बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड सत्य को मैं स्वर देता हूँ। मैं तो कहता हूँ योग खुद बोलता है। भुजंगासन। खैर, जिनको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, दर्दों के लिए हमने ऑर्थोग्रिड खाली पेट खाने के बाद, ऑर्थोग्रिड खाने के बाद खाली पेट पीडानिल गोल्ड। बहुत ज़्यादा कमज़ोर है नसनाड़ियाँ तो स्प्रिल्यूना दे देते हैं। विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी है तो हम मोरिंगा भी साथ में दे देते हैं। किसी किसी को विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी लंबे समय तक चलती है तो घुटनों से लेकर के हाथ पैरों से लेकर के स्पाइनल कॉर्ड पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। और भारत में करीब 50% लोगों को विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी है। 50%। शहर वालों को तो पूरा 50 है, गांव वालों को ये 20-25 हो सकता है। विटामिन D3, B12, कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी होती है तो उनको बोन हेल्थ दे देते हैं, न्यूट्रिला बोन हेल्थ। न्यूट्रिला विटामिन डी, न्यूट्रिला B12, डी जो है लाइकिन से, B12 जो है कोनहल से, मुक्ता शुक्ति और मोती पिष्टी से बोन हेल्थ। जिनको खून की भी कमी होती है तो उनको आयरन कॉम्प्लेक्स जो पालक से, मंडूर से, और वो अच्छे से बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए तो इसलिए उसमें एलोवेरा और थोड़ा सा विटामिन सी के लिए रोजी हिप्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के नाड़ी के अंदर भी दर्द हो जाता है। सामान्य वात, फिर फाइब्रोमाल्जिया, मांसगत वात और नाड़ीगत वात। इसका कारण होता है ओमेगा की कमी। ब्रेन और नर्वस सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं, और ओमेगा का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, सबसे प्राकृतिक, ऑर्गेनिक, नैसर्गिक समाधान है फ्लैक्सीड। उसके फ्लैक्सीड के भी हमने वो बना दिए। ऐसे आराम से ये तिर्यक भुजंगासन ऐसे कर लिया, ऐसे एक एक आसन में थोड़ी देर ठहर जाते हैं, उससे बॉडी स्ट्रेंथन होती है, शरीर में दृढ़ता आती है। अब डाइट रिस्ट्रिक्शंस बहुत आ जाते हैं। जिनको अर्थराइटिस होता है वो खट्टा नहीं खा सकते, तो और उनको फिर विटामिन सी और बाकी दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्वों की, जिनको न्यूट्रिशंस, माइक्रोन्यूट्रिशंस बोलते हैं, उनकी विटामिन्स बोलते हैं, उनकी कमी आ जाती है। तो क्या करें? वो विटामिन सी और जिंक का हमने सबसे हेल्दी विकल्प बना रखा है। नेचुरल जिंक और रोजी ही, जिसमें सिट्रिक एसिड के बिना विटामिन सी है और नेचुरल 100% ऑर्गेनिक है। पहाड़ में गुलाब होता है, उसमें पंखुड़ियाँ छोटी छोटी आती हैं, और रोजी हिप जिस बोल के ऊपर ये गुलाब
के फूल पंखुड़ियाँ लगती हैं, वो गोल गोल डंडी जब एकदम रेडिश कलर की हो जाती है तो उसमें बहुत पुष्ट अवस्था में, परिपक्व अवस्था में पूरा हेल्दी कैल्शियम विटामिन सी होता है। कमर में ज़्यादा दर्द हो तो एक एक बार से ऐसे करवा देते हैं। तो बहुत ज़्यादा दर्द हो तो मैं कह रहा था पीडानिल गोल्ड खाली पेट खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, और उसके अंदर से कमज़ोरी है तो फिर स्पिरुलिना दे देते हैं। तो रीढ़ की हड्डी के लिए बता रहा था, ट्रेडिशनली त्रयोदशांग गुग्गुल खाली पेट खाने के बाद चंद्रप्रभावटी गोक्षरादि गुग्गुल, पुनर्नवादि मंडूर। जब औषधियाँ देखो, अब जैसे किसी किसी को बहुत ज़्यादा सूजन है तो पुनर्नवादि मंडूर दे दिया खाली पेट, खाने के बाद दे दिया चंद्रप्रभावटी गोक्षरादि गुग्गुल। अभी एक साथ ज़्यादा दवाई नहीं दे सकते तो एक आधी दवाई खाली पेट दे दी। तो त्रयोदशांग गुग्गल, चंद्रप्रभावटी, गोक्षरादि गुग्गल, ये सबसे उत्तम है ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में। और इन सब दवाइयों के ऊपर हमने खूब शोध किया और निष्कर्ष के रूप में हमने देखा समस्त वात रोगों में पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिड। पीडानिल गोल्ड खाली पेट दे दो, ऑर्थोग्रिड खाने के बाद दे दो। हम खाली पेट महावात विध्वंसन रस, एकांगवीर रस, बृहतवात, चिंतामणि, मोत पिष्टि, पुनर्नवादि मंडूर, मंडूर भस्म, मुक्ता शुक्ति, बहुत कुछ देते थे। उसका हमने एक मिश्रण तैयार कर लिया। खाली पेट गिलोय, गिलोय भी बड़ा ज़बरदस्त फायदा करती है। गिलोय एलोवेरा तो सब प्रकार के वात रोगों में, सब प्रकार के दर्दों में रामबाण है। खैर, मैं आपसे बोल रहा था कितना ही भयंकर कमर में दर्द हो थोड़ा एक्यूप्रेशर करवा देते हैं, ये पॉइंट है, ये सब दबा देते हैं, औषधियाँ खिला देते हैं। और कमर दर्द कितना ही भयंकर हो वो मिट जाएगा। एक स्थिति में ना ठहरते हैं, जल्दबाजी, ऐसे एक स्थिति में ठहर गए, 10-20 सेकंड से शुरू करके कमर दर्द के लिए अर्ध पवन मुक्तासन। अब ये तो मुख्य अभ्यास बता दिया, अब ये सहयोगी अभ्यास है। ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे ही झुका लिया, दोनों से न कर सकते तो एक एक से ही कर ले। ऐसे एक एक बार से ऐसे उठा रहे, ऐसे अब जिस पैकेज को आपको मैं बताने वाला हूँ वह बहुत ही ज़बरदस्त है। ये करीब, अब जो पैकेज बता रहा हूँ इसकी ज़रूरत भी 50% से ज़्यादा लोगों को है। यदि मैं टोटलिटी में बात करूँ तो 99% लोगों को ज़रूरत है, 100% लोगों को ही ज़रूरत है। ये मैं 10 से 12 अभ्यास बताऊंगा, कम से कम 5 तो सभी कर लेना। कमर में दर्द है तो नहीं करना, बस कमर में दर्द बहुत अधिक है तो थोड़ा कर लेना, इतना कर लेना। मंडूर का आसन, पवन मुक्तासन थोड़ा बहुत कर सकते हैं। कमर दर्द वालों को छोड़ करके बाकी सब कर लेना है अभ्यास, इतने ज़बरदस्त है। एक कमर दर्द को छोड़ करके बाकी सब। मंडूकासन, सशकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन से लेकर के पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, सर्वांगासन, हलासन तक। तो
चलिए शुरू करते हैं। मैक्सिमम लोगों की पेट की समस्या है, ये पेट के लिए रामबाण है। मैं बोल रहा था पेट के रोगियों को जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी, जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो जीरा, धनिया, सौंफ, मुलेठी गुलाब का पानी, जिनको बहुत ज़्यादा पेट की प्रॉब्लम है, एसिडिटी बढ़ी हुई है तो सुबह सुबह व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी का जूस, जिनको बहुत अधिक कॉन्स्टिपेशन है वो गोधन अर्क मैंने बता ही दिया था। रात को त्रिफला ले लिया करें, अति बला के पत्ते खा लिया करें, खाना चबा चबा करके खाएं। सुबह खाली पेट ये जिसको जो अनुकूल पड़े पपीता, सेव, अनार आदि ले लिया करें। नाश्ते के तौर पर यही चीज़ें खाएं। लौकी का जूस पिएं, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। तो लौकी का जूस तो पेट के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, एसिडिटी के लिए रामबाण है। अब सबको लौकी का जूस रोज नहीं मिल पाता, बना नहीं पाते, कर नहीं पाते, तो लौकी घनवटी और लिपिडोम भी हमने बना दिया है, कोलेस्ट्रॉल का विकल्प। मंडूक आसन ऐसे ही नहीं करना। जिनको IBS, अल्सरेटिव कोलाइटिस, नाभि डिगने की समस्या हो तो आराम आराम से करना। कपालभाति है तो ऐसे, और शेष ऐसी कपालभाति के साथ करना। अब 99% लोगों को पेट की कोई ना कोई गड़बड़ है, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, पायस, फिशर, फिस्टुला। 99% लोगों को लीवर की कोई ना कोई गड़बड़ है, फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, भूख ही ठीक से नहीं लगती है, डाइजेशन ठीक नहीं है, हजम ठीक से नहीं होता है। इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, पायस, फिशर, फिस्टुला से लेकर के फैटी लीवर से लेकर के जो भी समस्याएं पेट की, फिर डायबिटीज़ की समस्या, फिर जिनको कोलेस्ट्रॉल की, हार्ट की, BP की समस्या है, सब रोग इनमें मूल सब रोगों का कारण है पेट। पेट सेट तो लाइफ सेट होती है, पेट अपसेट तो आपका हार्ट, आपकी बॉडी, आपका माइंड, सब कुछ अपसेट हो जाता है। तो पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए, पायस, फिशर, फिस्टुला के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटेड, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम है, सब कर लेना है। कपालभाति के साथ करना, मुझे तो बोलना पड़ रहा है, इसलिए आप सुनते भी जाएं और करते जाएं। मैं कह रहा था आज जो मुझे ठीक से सुन लेंगे, घर बैठे 99% लोगों की दवाइयां आज से ही मैं बंद करने की जिम्मेदारी लेता हूं। पूरा स्टैम्प पेपर पर लिख करके देता हूं, पूरी दुनिया में ऑफिशियली मैं घोषणा कर रहा हूं, क्योंकि जो भी मैं बोल रहा हूं वो आस्था पर रिकॉर्डेड है, वो फेसबुक, वो यूट्यूब पर, वो इंस्टाग्राम पर, वो ट्विटर पर रिकॉर्डेड है मेरी बात। ये मेरा ऑफिशियल बयान है। पिछली बार जो बवाल काटा वो तो एक मैं मैसेज पढ़ रहा था, और उस मैसेज के पीछे भी एक बड़ा सत्य तो है। अब लोग स्वीकार करें ना करें, अब वो दरअसल इतना बड़ा कड़वा सच है, लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा,
इंडाइजेशन, वो भी थोड़ा सा मंडूकासन करेंगे, डाइजेशन ठीक हो जाएगा। करते करते ही ऊपर से गैस निकलेगी, नीचे से गैस निकलेगी। और एक अभ्यास 10 मिनट के लिए करना है। जरा गौर से सुनना, कपालभाति के साथ करना। और मैं कह रहा हूं घर बैठे अब मैं लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज पर आ जाता हूं वापस। ये योगा फॉर ऑल वाली प्रैक्टिस है। योगा फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, योगा फॉर कंप्लीट हेल्थ एंड वेल बीइंग। योग पूरा नहीं किया लोगों ने, आसन पूरे नहीं किए, प्राणायाम पूरा नहीं किया और ध्यान पूरा नहीं किया। और मैं तो एक साथ योगासन, प्राणायाम और ध्यान। अब जैसे किसी को डायबिटीज़ है तो आसन के साथ साथ, प्राणायाम के साथ साथ पेन क्रियाज में ही ध्यान करो। जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर में ही ध्यान करो। फैटी लीवर है, हेपेटाइटिस है, लीवर सिरोसिस है, जिनकी आंतें कमज़ोर हैं, कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, तो आंतों में ही ध्यान करो कि मेरी आंतें स्वस्थ हो रही है, मेरी आंतें स्वस्थ हो रही हैं, मेरा पेनक्रियाज स्वस्थ हो रहा है, मेरा लीवर स्वस्थ हो रहा है। और जिनकी इनफर्टिलिटी है तो मेरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्वस्थ हो रहा है, लेडीज़ हो या जेंट्स हैं। जिनको मूत्र रोग हैं, यूरिन की प्रॉब्लम्स हैं, तो मेरा एक्सक्रीटरी सिस्टम स्वस्थ हो रहा है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है तो मेरे हार्ट के ब्लॉकेज रिमूव हो रहे हैं, मेरी कोरोनरी आर्टरीज तैयार हो रही है। जिनको जो भी रोग है, योगासन, प्राणायाम और ध्यान ये त्रिवेणी संगम है। ऐसे एक रिदम के साथ मैं बीच बीच में इतनी बातें बतानी पड़ती हैं, फिर ये भी कहना पड़ता है कि राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी के साथ एक अनुष्ठान की तरह गुरु भगवान की शरणागति में पूर्ण विश्वास के साथ इस योग की साधना को, योग की साधन को, योग के इस अनुष्ठान को एक पूजा की तरह करना। फिर कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन और कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ये होता है। देखो, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन से लेकर के ये 12 अभ्यास जो मैं बता रहा हूँ, जो जितना कर पाएँ कर लेना। जो ये ना कर पाएँ, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कर लेना। जो ओबेसिटी वाले अभ्यास बता रखे हैं, ओबेसिटी वाले अभ्यासों को लंबे लंबे श्वासों के साथ कर लेना। मेरुदंड वाले कर लेना। सब अपने अपने अभ्यास करते जाओ। मैं एक दिन में, मैं तो कहता हूँ, मैं एक दिन को एक ज़िंदगी की तरह जीता हूँ। 1 डे इक्वल टू 1 लाइफ। और आज एक दिन को एक ज़िंदगी की तरह, एक दिन एक ज़िंदगी की तरह जीता हूँ। और जो कल मिलता है उसको बोनस में मानता हूँ। और मैं हर दिन ऐसा करने की कोशिश, चेष्टा, प्रयत्न, पुरुषार्थ करता हूँ कि कल के लिए मेरे लिए कुछ करना शेष न रह जाए। मैं आज अभी जो कुछ मेरे पास है मैं पूरा आपको दे देना चाहता हूं, जो मैंने पाया अपने पूर्वजों से। मैंने कई बार कहा है, मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो कोई औकात नहीं है,
लेकिन अपने पूर्वजों के ज्ञान परंपरा के कारण से, भगवान के शक्ति सामर्थ्य के कारण से, अपने पूर्वजों का प्रतिनिधि, भगवान का सत्य धर्म न्याय का राष्ट्र का प्रतिनिधि होने के कारण से मेरी बहुत बड़ी हैसियत है, औकात है। और वो औकात आप सबकी भी है, वह हैसियत आप सबकी भी है। बात बात में लोग औकात बताने लगते हैं, पूछने लगते हैं तेरी क्या हैसियत, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी औकात क्या है। तो हमारी औकात अपने पूर्वजों की, भगवान राम कृष्ण, भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, अपने पूर्वजों की साझी विरासत की बदौलत, अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा की बदौलत, अपने पूर्वजों ने जो कुछ हमें दिया उस हेरिटेज, उस नॉलेज की बदौलत, अपने पूर्वजों की बदौलत, जो भगवान ने हमें दे रखा, अनंत ज्ञान शक्ति सामर्थ्य विद्या विभूति ऐश्वर्य से युक्त किया हुआ। और इस देश ने हमें सब कुछ दिया, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। वैसे ही मंडूकासन एक बार में ना ऐसे 100 बार कपालभाति करते हैं, ऐसे 100 बार करो। तो मैं कह रहा था, मैं एक ही दिन में आज अभी से सभी मेरी बात मान ले, तो बस इतनी सी बात। और इसमें मेरा कुछ लाभ नहीं, आपका ही लाभ है सब कुछ। मेरी बात मानना इसलिए नहीं कि इससे मेरा कुछ लाभ है, इससे आपका लाभ है। मेरी बात मानने में आपका बीपी ठीक होगा, आपकी शुगर ठीक होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा, आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन ठीक होगा। मेरी बात मानने से आपकी जेनेटिक बीमारी, आपकी लाइफस्टाइल डिजीज, आपकी जेनेटिक डिजीज, आपकी इनक्योरेबल डिजीज क्योर होंगे। इसलिए मेरी बात मानना। और यही पैकेज क्यों करना, जैसे मैं करा रहा हूँ इसी तरह से इतनी देर क्यों करना, क्योंकि ऐसा हमने करके लाखों करोड़ों लोगों को ठीक किया है। आज हमारे पास में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से करीब 20 करोड़ लोगों का तो सीधा अनुभव है। मैंने और मेरे शिष्यों ने पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, हमरो स्वाभिमान, और हमारे पूरे देश में संगठनों के प्रभारी के साथ साथ सोशल मीडिया प्रभारी है। और 10 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को मैंने खुद ट्रेनिंग दी, 10 करोड़ से ज़्यादा आम लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी है, और 10 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से मैंने ट्रेनिंग दी है। मंडूकासन ऐसे ही एक एक आसन को 2-2 मिनट करके, ये 12 आसन 5 बार इसको कर लेना, 5 बार रिपीट कर लेना, 5 राउंड में, 5 आवृत्ति में, 5 सेट बना लेना। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, अब वक्रासन अथवा अर्धमत्स्येंद्रासन, फिर गोमुखासन करेंगे। तो 5-10 राउंड कर लेना। अर्धमत्स्येंद्रासन भी कराएंगे क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा चाहिए ना, ऐसे ऐसे कर लेना। हाथ ऐसे भी रख लेना और ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हो। अर्धमत्स्येंद्रासन एक तरफ से, दूसरी तरफ से, जिससे जितना बन पाए उतना कर। खैर, एक एक तरफ से, दोनों तरफ से ऐसे करते करते मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं बात सीरियस बात बता रहा हूँ। एक तरफ पूरी दुनिया की सरकारें, एक तरफ सारी दुनिया के साइंटिस्ट, फार्मा इंडस्ट्री, ड्रग इंडस्ट्री, एक तरफ पूरा मेडिकल सिस्टम, एक तरफ ये योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, सनातन सात्विक संस्कृति, स्पिरिचुअल साइंस, इतना बड़ा मुकाबला है।
मैंने मात्र इसको स्वर दिए हैं, लेकिन ये इतना बड़ा सत्य है। सौ बार एक तरफ से किया, 100 बार फिर दूसरी तरफ से ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे। और जरा करते करते मेरी बात भी सुन लेना। सारी दुनिया की सरकारें, सारी दुनिया की साइंटिस्ट, सारी दुनिया की फार्मा कंपनी, सारी दुनिया की ड्रग बनाने वाली कंपनियां, सारी दुनिया का मेडिकल सिस्टम, वो जो नहीं कर पाया वो योग में। इसलिए मैं कहता हूँ योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और स्पिरिचुअल साइंस ये अल्टीमेट है, और इसी से सारा संसार का उपकार होगा। इसलिए मैं कहता हूँ योग धर्म ही विश्व धर्म है। इसी में चिकित्सा धर्म है, सेवा धर्म है, मानव धर्म है। इसी में आपकी का संपूर्ण स्वास्थ्य और आपकी सब समस्याओं का समाधान सन्निहित है। ऐसे एक एक आसन करना पड़ता है। जिनसे आसन पूर्वक ना हो पाए तो अपना सिद्धासन, सुखासन, अब ये स्पेशल पोजीशंस, सिद्धासन सुखासन में बैठ के कर लेना। जिनसे बैठ के भी ना हो पाए तो लेट करके कर लेना, लेकिन जरूर। जिनसे ये आसन पूर्वक, विशेष आसन पूर्वक प्राणायाम ना हो पाए तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम सबसे ज़्यादा करने होते हैं। ब्राह्मण गीत फिर आवश्यकता के अनुरूप उज्जाई, जैसे मैं कह रहा था, थायराइड के लिए, ओबेसिटी के लिए, सिंहासन। अब कपालभाति के साथ साथ में भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई। भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई अथवा बाह्य प्राणायाम के साथ भी। इसमें बाह्य प्राणायाम में मूल बंध भी लगता है। ऐसे भी कपालभाति में भी मूल बंध लगा रहता है। नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रख लिया। अभी मैं बात कर रहा हूं तो भी मूल बंध लगाए भी कर रहा हूं। मैंने मूल बंध लगाते हुए भस्त्रिका किया है, मूल बंध लगाते हुए कपालभाति कर रहा हूं, मूल बंध के साथ ही अनुलोम विलोम कर रहा हूं। मूल बंध के साथ ही
बाह्य प्राणायाम। मैंने इतनी देर मूलबंध के बारे में क्यों बताया? अब मूलबंध का भी लाभ सुन लो। मूलबंध से जिनका यूट्रस और एनस बाहर निकलता है, उसको यूट्रस का प्रोलैप्स होना कहते हैं, एनस का प्रोलैप्स होना कहते हैं। गुदभ्रंश, योनिभ्रंश जैसे रोग ठीक किए मैंने। और मेरे पास पिछले 30 सालों से अनेक माँ बहन बेटियों ने आकर के बताया, बुजुर्ग माताओं ने, स्वामी जी हमारा तो बहुत बुरा हाल था, ये आपने बाह्य प्राणायाम बताया, मूलबंध बताया, ये हमने किया और 1-2 महीने के अंदर ये प्रॉब्लम ठीक होगी। चांगेरी घास भी खाने के लिए मैं बोलता हूँ, जो अब इस समय तो बहुत ज़्यादा होती है। खैर, ऐसे किसी को एनएस की प्रॉब्लम थी, बाहर निकलने की, बहुत बड़ी बीमारियाँ। फिर धातु रोग, इनफर्टिलिटी, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, मूत्र रोग, उनके लिए रामबाण है। मूलबंध लगाना छोटी सी बात लगती है, ऊर्ध्वरेता होने के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए। खैर, तो अभी हमने एक तरफ से किया था गोमुखासन, अब दूसरी तरफ से गोमुखासन करेंगे। और आपसे मैं बोल रहा था, जो सारी दुनिया की सरकारें, साइंटिस्ट, सारी दुनिया की फार्मा कंपनियां, ड्रग बनाने वाली कंपनियां, सारी दुनिया का मेडिकल साइंस, और इसमें जो बुरा करने वाले उनको मैं फार्मा माफिया, ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, मेडिकल टेररिज्म, अनार्की फैलाने वाले ये कुछ लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं। अरे भाई, एक रास्ता है रोगों की पूर्ण निवृत्ति का, एक रास्ता है लीपापोती का, एक रास्ता है बड़ा जोखिम भरा, जिसमें माना कि कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स, माना कि कुछ सर्जरी मॉडर्न मेडिकल साइंस ने उसमें प्रगति की है, लेकिन इन दोनों में भी मैं बोलता हूँ, मैं आपको 99% लाइफ सेविंग ड्रग्स से भी बचा सकता हूँ, 99% आपको ऑपरेशन से भी बचा सकता हूँ, और बाकी जो 98% बाकी जितने भी बीमारियाँ हैं, ऑपरेशन और लाइफ सेविंग ड्रग्स को छोड़ करके बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, ओबेसिटी की, इंडाइजेशन की, पायस फिशर, फिस्टुला, कॉन्स्टिपेशन की, फैटी लीवर की, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, अस्थमा की, और तमाम तरह के लाइफस्टाइल डिजीज़, जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस से लेकर के इनक्योरेबल डिजीज, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, एंक्रोजिंग स्पोलाइटिस, इन सब रोगों का समाधान हमने दिया। इस आसन के और भी बहुत लाभ है, इससे गैस्ट्रिक भी दूर होती है। जिनको भी गैस की समस्या है, करते करते ही ऊपर से नीचे से निकल जाएगी। जिनको हाइड्रोसिल की समस्या, वो गरुड़ासन करें और ये आसन कर लें। खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर खाने के बाद मैंने चंद्र प्रभावटी और वृद्धिवादी का वटी दे करके लोगों की हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम को भी निकला। इतना ज़बरदस्त। पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, रिप्रोडक्टिव ऑक्सीक्यूटरी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, और कंप्लीट सस्टेनेबल हेल्थ के लिए। मैं बोलता हूँ, ये समग्र योगाभ्यास के पैकेज में कुछ बैठ करके अब ये पूर्ण मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन से ये प्रक्रिया आगे चल रही है। फिर जो कर सकेंगे उनको फिर शीर्षासन भी करा देंगे। अब क्या क्या करना, जिनको भी डायबिटीज़ है, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, गिलोय, सदाबहार, गुड़मार, चिरायता कुटकी,
जामुन की गुठली, ये सब एक साथ मिला करके सुबह खाली पेट पिला देते हैं। सुबह दोपहर शाम हम तो 3 बार पिलाते हैं। और टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स को, बड़ी उम्र में जो इंसुलिन लेनी पड़ती है उनकी तो 1, 2, 3 दिन में, और बच्चों की 1 से 2 सप्ताह के अंदर पूरी इंसुलिन बंद है। ये है बात, ये अभ्यास करा के। मैंने बोला था जिनको कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अल्सर है, जिनकी नाभि डिग जाती है, वो ऐसे ही कर ले, सामान्य सांस लेते रहे, अथवा कपालभाति करे तो बहुत धीरे करे। इसका भी उपाय बताऊंगा। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। डायबिटीज़ वालों को खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट, कमजोरी थी तो इम्यूनोग्रिट भी साथ में दे दी, और न्यूरोपैथी भी हुई थी, न्यूरोग्रिट भी खाली पेट मधुनाशिनी के साथ। किसी किसी की आंखें खराब हो जाती है तो आई ग्रिट, कानों पर असर आ जाता तो ईयर ग्रिट, बड़ी जबरदस्त चीज़ है। एक एक आसन आपको 1-1, 2-2 मिनट करके ऐसे 10 मिनट तक करना है।